Hello students, I am your physics teacher and yesterday we have discussed on the topic that is the balanced and unbalanced force. So we got the final result, that is if the resultant of all forces acting on a body is zero then the forces are known as balanced forces. का हमने क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है फाइनली अगर वो जीरो आ जाता है, मतलब कोई फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जो वो जीरो आ जाती है, देन हम बोलेंगे कि दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. So today we will discuss the remaining portion of this part, that is let us understand it with the help of example. अब हम इसको एक example से समझते हैं. If a force F1 of 50 units acts towards the right and another force is F2 of 50 units acts toward the left. आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और लेफ्ट साइड से क्या किया जा रहा है, लेफ्ट साइड से जो है वो 50 यूनिट की फोर्स लगाई जा रही है और सेम एज F2 जो हमारे पास राइट हैंड साइड से भी 50 यूनिट की जो है वो फोर्स लगाई जा रही है. ये अब बात आती है टोटल रिजल्टेंट फोर्स की. ऑन द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द सरफेस विल बी, तो जो आपके पास टोटल फोर्स आएगी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, F1 प्लस F2 आ जाएगी. ओके, अब फर्दर नाउ वी सी द टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. In vector, even if one direction is taken positive, then opposite direction is taken as negative. ठीक है, आपकी जो फोर्स है एक इस साइड से जो है इस साइड से इस साइड को लग रही है और इस साइड से इस साइड को लग रही है. ठीक है, तो एक फोर्स जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो जो दूसरी उसके अपोजिट आएगी वो नेगेटिव आएगी. देन मान लो अगर आपके पास F1 जो है वो आप पॉजिटिव ले रहे हो तो F2 जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो नेगेटिव साइन में आएगी, दैट इज इट इज इक्वल टू -50. सो 50 माइनस 50 आपके पास 0 यूनिट आ जाएगा. मीन्स आपका जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो क्या आ गई, 0 आ गई. Since the resultant of F1 and F2 is 0, hence F1 and F2 are known as balanced forces. The block will not move in either direction. तो जब दोनों ही साइड से 50-50 यूनिट जो है फोर्स लग रही है तो इट मीन्स ये ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या ना तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ना ही ये राइट साइड की तरफ जाएगा. सो कंसीडर अ बॉय, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. कंसीडर अ बॉय पुलिंग अ लॉन रोलर विद अ कांस्टेंट स्पीड. आप देख रहे हो कि एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, किसी चीज को खींच रहा है, लॉन को. रोलर है एक विद कांस्टेंट स्पीड से. इट मीन्स द लॉन रोलर इज इन यूनिफॉर्म मोशन. जो मतलब एक कांस्टेंट स्पीड चली हुई है, मतलब एक डेफिनेट टाइम में जो है वो डेफिनेट डिस्टेंस कवर कर रहा है. इट मीन्स जो उसका मोशन है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है. नाउ अनदर बॉय अप्लाइज अ forces, that is F1 equal to 10 unit in the direction of motion, and the same time a third boy applied a force F2 of 10 unit in the direction of opposite to the direction of motion. ठीक है, एक लड़के ने क्या किया, एक लड़का था वो पुल कर रहा था, एक रोलर को पुल कर रहा था वो. फिर क्या हुआ, एक दूसरा लड़का आया, उसने क्या किया, जो उसकी साइड से ही जिस साइड को लड़का खींच रहा था उसको, रोलर को, उस साइड में फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया. फिर एक और लड़का आया, उसने क्या किया, उसने उसी सेम फोर्स से जो वो क्या कर रहा है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो पुश कर रहा है. देन फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जो दोनों बॉयज जो हैं, ये दोनों बॉयज जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 यूनिट ही ये लगा रहा है, 10 यूनिट ही ये बॉय लगा रहा है. देन हैंस द फोर्स ऑन द रोलर बाय द सेकंड एंड थर्ड बॉयज. जो सेकंड और थर्ड बॉय, ये जो दो बॉयज आए, इनकी जो फोर्स लग रही थी वो क्या हो गई, वो 0 हो गई, बिकॉज दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन जो है वो सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रहे हैं. Since net force of F1 F2 is 0, so we can say that is F1 and F2 are balanced फोर्सेस. जो दो बॉयज लगा रहे थे वो कैसी फोर्सेस लगी, आपकी F1 F2 जो थी वो कैसी आई, वो आई आपकी बैलेंस्ड फोर्स. दिस फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्पीड ऑफ रोलर. तो इनके फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो रोलर की स्पीड थी वो वैसी की वैसी ही रही. द रोलर विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. इट मीन्स बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. क्या मतलब हुआ, जो आपकी बैलेंस फोर्स है वो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती. अगर एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, सब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन मींस एक इक्वल टाइमिंग में, जैसे
मान लो एक लड़का 15 मिनट में 1 किलोमीटर जो है वो कवर कर रहा है, तो वो नेक्स्ट 15 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही करेगा, उसे नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी वो 50 मिनट में कर रहा है। इट मीन्स जो लड़के की स्पीड है वो कैसी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और वो यूनिफॉर्म मोशन में है और उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। हैंस वी कैन से दैट इफ अ नंबर ऑफ, that is underline this line, if a number of balanced forces acting on a body having uniform motion, then the body remains in the uniform motion। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर जो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी आपकी। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट, अब बात आती है जो बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन भी लग रहा है और वो रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन को भी वो चेंज नहीं कर सकता। बट अबाउट द शेप ऑफ द साइज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बोल रहा है कि अब हम बोल सकते हैं कि शेप ऑफ बॉडी के बारे में क्या हो सकता है। टेक अ एयर फिल्ड बैलून बिटवीन योर हैंड, press it with equal force by both hand, you will see that shape of a balloon changes। ये बोल रहा है कि अगर आप बैलून को जो है दोनों उसमें हवा भर रहे हो और दोनों हाथ से आप हैंड से उसको प्रेस कर रहे हो, तो आप देखोगे कि उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। स्ट्रेच अ स्प्रिंग फ्रॉम एंड्स बाय अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो बाय दोनों हैंड से इक्वल फोर्स लगा के, तो यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे कि जो साइज ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीज, तो साइज जो है स्प्रिंग का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स वो उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, बट उसकी शेप एंड साइज को जो है वो बैलेंस फोर्स क्या कर सकती है, वो चेंज कर सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस फोर्सेस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।